19 मार्च। यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों पर लिखा गया एक असाधारण अध्याय है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आज़ादी के सपने को हकीकत की ज़मीन पर छूने का वह एक साहसी क्षण था। दूसरी ओर आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाएगा, जो नए साल और नई उम्मीदों की शुरुआत है। और इतिहास के एक और मोड़ पर 1971 में आज ही के दिन जयदेवपुर में बंगाली जनता ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पहला सशस्त्र प्रतिरोध शुरू किया था, जो आगे चलकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बदल गया। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। स्वामी विवेकानंद के कर्म योग का 5वां भाग, परोपकार में अपना ही उपकार। यहाँ स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा के जरिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कैसे मदद मिलती है, इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं कर्म के एक और पहलू को जितना हो सके संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर धर्म के 3 भाग होते हैं, दार्शनिक, पौराणिक और अनुष्ठानिक। जाहिर है दार्शनिक भाग ही हर धर्म का सार होता है। पौराणिक भाग उसी दार्शनिक विचार की व्याख्या है। इसमें महापुरुषों के अलौकिक जीवन और कहानियों के जरिए उस दर्शन को और भी प्रभावशाली ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। और अनुष्ठानिक भाग उसी दर्शन का और भी स्थूल रूप है, ताकि हर कोई इसे समझ सके। वास्तव में अनुष्ठान उस दर्शन का ही बाहरी रूप है। यही अनुष्ठान कर्म है। हर धर्म में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जब तक आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त उन्नति नहीं कर लेते, तब तक सूक्ष्म आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने में असमर्थ रहते हैं। लोग आसानी से सोच लेते हैं कि वे सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो सूक्ष्म भावों को हृदयंगम करना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि प्रतीकों से बहुत मदद मिलती है, और प्रतीकों की सहायता से किसी वस्तु को समझने की प्रणाली को हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। प्राचीन काल से ही सभी धर्मों में प्रतीकों का उपयोग देखने को मिलता है। एक तरह से हम प्रतीकों के बिना सोच ही नहीं सकते, यहाँ तक कि शब्द भी तो विचारों के ही प्रतीक है। दूसरे नज़रिए से दुनिया की हर चीज़ को एक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। पूरी दुनिया एक प्रतीक है, और इसके पीछे का मूल सत्य ईश्वर है। ये प्रतीक पुराणों के जानकारों की कोरी कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म के कुछ लोगों ने एक जगह बैठकर सोच विचार कर कम समय में कुछ प्रतीकों को बना दिया हो। प्रतीक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, वरना क्यों कुछ खास प्रतीक लगभग हर व्यक्ति के मन में विशेष भावों से जुड़ जाते हैं। कुछ प्रतीक तो सार्वभौमिक रूप से प्रचलित हैं। आप में से कई लोगों का मानना है कि ईसा मसीह के संदर्भ में ही क्रॉस का चिन्ह पहली बार सामने आया, लेकिन वास्तव में ईसा मसीह से बहुत पहले, वेदों के आने से पहले, यहाँ तक कि मानव इतिहास के लिखित प्रमाण मिलने से भी पहले से है। एस्टेक और फोनिशियन जातियों के बीच भी क्रॉस का प्रतीक प्रचलित था, इसके प्रमाण मिल सकते हैं। बहुत संभव है कि सभी जातियां इस क्रॉस चिन्ह का उपयोग करती थीं। फिर देखिए, ये जो सूली पर चढ़े हुए त्राता का प्रतीक है, यानी क्रॉस पर टंगे हुए एक मनुष्य की आकृति, ये लगभग सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मौजूद था। पूरी दुनिया के प्रतीकों में वृत्त यानी सर्कल का एक अद्वितीय स्थान है। उसके बाद सबसे सार्वभौमिक प्रतीक स्वास्तिक है। एक समय लोग सोचते थे कि बौद्धों ने ही इसे पूरी दुनिया में फैलाया है, लेकिन अब ये पता चला है कि बौद्ध धर्म के उदय से बहुत पहले ही विभिन्न जातियों में इसका प्रचलन था। प्राचीन बेबीलोन और मिस्र में भी ये चिन्ह देखा जाता था। अब सवाल ये है कि इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ये प्रतीक केवल परंपरा या कल्पना मात्र नहीं है। निश्चित रूप से इनके पीछे कोई ठोस तर्क है। मानव मन के साथ इनका एक गहरा और स्वाभाविक संबंध है। भाषा कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग एक जगह बैठे और किसी विचार को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द तय कर लिए और भाषा बन गई। असल में कोई भी भाव अपने उपयुक्त शब्द के बिना नहीं रह सकता, और कोई भी शब्द बिना भाव के अर्थहीन है। शब्द और भाव स्वाभाविक रूप से अविभाज्य हैं। किसी बात को समझाने के लिए हम शब्द या वर्ण दोनों प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, उन्हें शब्दों के बिना अन्य प्रतीकों की सहायता से ही सोचना पड़ता है।
हमारे मन के हर विचार के पूरक के रूप में एक रूप या आकृति होती है। संस्कृत दर्शन में इसे ही नाम रूप कहा गया है। जिस तरह कृत्रिम रूप से भाषा बनाना असंभव है, उसी तरह कृत्रिम रूप से प्रतीक बनाना भी नामुमकिन है। दुनिया की प्रचलित औपचारिक धर्मों के प्रतीकों में ही हम मानव जाति के धार्मिक विचारों की असली अभिव्यक्ति देखते हैं। आजकल बहुत से लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर या बाहरी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर पता चलता है कि जो लोग मंदिर जाकर उपासना करते हैं, उनके आचरण और जो नहीं करते, उनमें काफ़ी अंतर होता है। यही कारण है कि विशेष प्रकार के मंदिर या अनुष्ठान भक्तों के मन में उन्हीं आध्यात्मिक भावों को जगाते हैं जिनके प्रतीक के रूप में वे वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए प्रतीकों या अनुष्ठानों को पूरी तरह नकार देना समझदारी नहीं है। इन विषयों का अभ्यास करना भी कर्म योग का एक हिस्सा है। इस कर्म विज्ञान के और भी कई पहलू हैं। उनमें से एक है भाव और शब्द के बीच का संबंध और शब्द की शक्ति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, ये जानना। सभी धर्मों में शब्द की इस शक्ति को स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि कुछ धर्मों में तो ये कहा गया है कि पूरी सृष्टि ही शब्द से उत्पन्न हुई है। ईश्वर ने सृष्टि से पहले जो संकल्प या इच्छा की थी, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति शब्द ही है। आज के इस भौतिकवादी और मशीनी जीवन में हमारी नसें धीरे धीरे सुस्त और कठोर होती जा रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दुनिया की ठोकरें हमें संवेदनहीन बना देती हैं। कई बार हम अपने आसपास की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव जाग उठता है। तब हम साधारण घटनाओं को देखकर भी चकित होते हैं और उनके रहस्य को खोजने की कोशिश करते हैं। और यही आश्चर्य ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। अगर हम शब्द के दार्शनिक या आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ भी दें, तो भी हमारे दैनिक जीवन में शब्द का प्रभाव बहुत बड़ा है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको छू नहीं रहा हूँ, फिर भी जब मेरी बात हवा में कंपन पैदा कर आपके कानों तक पहुँचती है, तो वो आपके मस्तिष्क और मन को प्रभावित करती है। आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। इससे आश्चर्यजनक और क्या हो सकता है। एक व्यक्ति ने दूसरे को मूर्ख कहा और वो तुरंत गुस्से में आकर मुक्का चलाने लगा। देखिए शब्द की कितनी जबरदस्त शक्ति है। दूसरी ओर कोई महिला दुख में डूबी रो रही है, तभी कोई आकर उसे 2 मीठे बोल सुना देता है। तुरंत ही उस शोकग्रस्त महिला का चेहरा खिल उठता है और उसका दुख जैसे गायब हो जाता है। चाहे ऊंचा दर्शन हो या साधारण जीवन, शब्द की शक्ति हर जगह समान है। हम अनजाने में ही दिन रात इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इस शक्ति की प्रकृति को समझना और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना ही कर्म योग का एक अनिवार्य अंग है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की मदद करना और जगत का भला करना। लेकिन सवाल यह है कि हम जगत का उपकार क्यों करें? ऊपर से तो ऐसा लगता है कि हम जगत की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। हमें हमेशा जगत का भला करने की कोशिश करनी चाहिए और यही हमारे काम की मुख्य प्रेरणा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो देखेंगे कि इस जगत को हमारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया इसलिए नहीं बनी कि आप या मैं आकर इसका उपकार करें। मैंने एक बार एक प्रवचन में पढ़ा था, ये सुंदर जगत बहुत कल्याणकारी है क्योंकि यहाँ हमें दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन जगत को हमारी मदद का मोहताज कहना क्या ईश्वर की निंदा नहीं है? बेशक दुनिया में दुख है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे सभी कर्मों में दूसरों की सहायता करना ही सबसे नेक काम है। हालांकि अंत में हम यही पाएंगे कि दूसरों की मदद करना असल में अपना ही भला करना है। बचपन में मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे थे। वे एक छोटे से बक्से में रहते थे जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे थे। जैसे ही चूहे उन पहियों पर भागने की कोशिश करते, पहिए घूमने लगते, पर चूहे आगे नहीं बढ़ पाते थे। दुनिया की मदद करने की बात भी कुछ वैसी ही है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारी मानसिक शिक्षा होती है, हमारा विकास होता है। ये जगत अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। हर इंसान अपने मन के हिसाब से अपने लिए एक अलग दुनिया बना लेता है। एक अंधा व्यक्ति जब जगत के बारे में सोचता है तो उसके लिए दुनिया केवल नर्म सख्त या ठंडी गर्म की अनुभूति मात्र होती है। सच तो ये है कि हम सुख और दुख का एक मिश्रण मात्र है। हमने जीवन में सैकड़ों बार इसे महसूस किया है। युवा अक्सर आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट होते हैं और वृद्ध निराशावादी यानी पेसिमिस्ट।
युवाओं के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, जबकि वृद्ध केवल असंतोष जाहिर करते हैं। उनका समय बीत चुका है, मन में हजारों इच्छाएं हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा करने की शक्ति नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही नासमझ हैं। हम जिस नजरिए से जीवन को देखते हैं वो वैसा ही दिखाई देता है। असल में ये जीवन ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। अग्नि का ही उदाहरण लीजिए। आग अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। जब वो हमें गर्माहट देती है तो हम कहते हैं आग कितनी सुंदर है, लेकिन जब वही आग हमारी उंगली जला देती है तो हम उसकी बुराई करते हैं। आग तो वही है, वो वैसी ही है। ये जगत भी ऐसा ही है, स्वयं में पूर्ण। इसका मतलब है कि ये दुनिया अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करने में पूरी तरह सक्षम है। हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे बिना भी दुनिया बहुत अच्छी तरह चलती रहेगी। इसके उपकार के लिए हमें सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें परोपकार करना ही होगा। यही हमारे काम की सर्वोच्च प्रेरणा है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परोपकार करना एक परम अवसर और सौभाग्य है। किसी ऊंचे मंच पर खड़े होकर 5 पैसे फेंकते हुए गरीब से ये मत कहिए, ये ले बेचारे, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ होइए, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति वहाँ है, तभी आप उसकी मदद करके अपना भला कर पा रहे हैं। वो धन्य नहीं है जो ग्रहण करता है, बल्कि वो धन्य है जो दान करता है। आप आभारी रहें कि आपको अपनी दया और करुणा की शक्ति का उपयोग करके खुद को पवित्र बनाने का मौका मिल रहा है। हर अच्छा काम हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक अस्पताल, सड़क या कोई आश्रम बनवा सकते हैं। शायद लाखों रुपए जुटाकर एक अस्पताल खोल दें, पर प्रकृति के एक झटके में सब कुछ 5 मिनट में उड़ सकता है। एक ज्वालामुखी फटने से आपकी बनाई सड़कें, अस्पताल और शहर सब राख हो सकते हैं। इसलिए हम जगत का उपकार कर रहे हैं, इस अज्ञान भरी सोच को त्याग दें। ये दुनिया आपकी या मेरी मदद का इंतजार नहीं कर रही है। फिर भी हमें काम करना है, हमेशा लोगों की भलाई करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। केवल इसी तरीके से हम पूर्ण हो सकते हैं। जिस भिखारी की हम मदद करते हैं उसका हम पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि हम उसके ऋणी हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी दया का अभ्यास करने का मौका दिया। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हमने दुनिया का कुछ भला किया है। ये मूर्खों जैसी सोच है और यही दुख का कारण बनती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी की मदद की है और उम्मीद करते हैं कि वो धन्यवाद देगा। जब वो धन्यवाद नहीं देता तो हमें दुख होता है। हम अपने किए गए उपकार के बदले प्रतिदान क्यों चाहें? जिसकी मदद कर रहे हैं उसमें ईश्वर को देखें। क्या इंसानों की मदद के जरिए ईश्वर की उपासना करना हमारा महासौभाग्य नहीं है? अगर हम वास्तव में अनासक्त होते तो इस झूठी उम्मीद के दर्द से बच सकते थे और खुशी खुशी दुनिया में अच्छे काम कर पाते। बिना किसी लगाव के काम करने से कभी अशांति या दुख नहीं आएगा। ये जगत सुख दुख के साथ अनंत काल तक चलता रहेगा, चाहे हम कुछ करें या ना करें। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब आदमी को कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने कहीं सुना था कि अगर किसी तरह एक भूत को वश में कर लिया जाए तो वो जो चाहे पा सकता है, पैसा, शोहरत या और जो भी उसका मन हो। वो भूत पाने के लिए पागल हो उठा। आखिर में वो एक महान सिद्ध साधु के पास पहुंचा और उनसे मदद मांगी। साधु ने पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने कहा, महाराज, मुझे एक भूत चाहिए जो मेरे सारे काम कर दे, बस मुझे उसे पाने का रास्ता बता दीजिए। साधु ने समझाया, इतने बेचैन मत हो, घर जाओ। लेकिन वो आदमी नहीं माना। वो रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे भूत चाहिए ही चाहिए। आखिरकार तंग आकर साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, ये मंत्र लो, इसे जपने से भूत प्रकट होगा, वो तुम्हारी हर आज्ञा मानेगा। लेकिन सावधान, भूत बहुत खतरनाक प्राणी है, उसे हर पल काम में लगाए रखना होगा। जैसे ही तुम उसे काम देना बंद करोगे वो तुम्हारी जान ले लेगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं उसे उम्र भर का काम दे दूंगा। वो आदमी जंगल में गया और मंत्र जपने लगा। अचानक एक विशाल भूत सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारे मंत्र के वश में हूँ, लेकिन याद रहे मुझे हमेशा काम में जुटे रहना है। जिस पल तुम्हारे पास काम खत्म होगा मैं तुम्हें फाड़ कर खा जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मेरे लिए कालीशान महल बनाओ। भूत बोला, महल तैयार है। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, बहुत सारा धन लाओ। भूत ने कहा, ये लो धन। उसने कहा, इस जंगल को काटकर यहाँ एक शहर बसा दो। भूत ने पलक झपकते ही कहा, शहर बन गया, अब आगे क्या करना है? अब वो आदमी डर से कांपने लगा। वो जो भी कह रहा था भूत उसे एक ही पल में पूरा कर दे रहा था।
अब उसके पास देने के लिए कोई काम नहीं बचा था। भूत ने दांत किटकिटाते हुए कहा, मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी भागता हुआ साधु के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचाइए, मैं इस भूत को और काम नहीं दे पा रहा हूँ, ये मुझे मार डालेगा। तभी भूत भी पीछे पीछे आ पहुंचा। मेरा काम कहाँ है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने उस आदमी से कहा, एक काम करो, उस कुत्ते की तरफ देखो, उसकी पूंछ कितनी टेढ़ी है। अपनी तलवार से उसकी पूंछ काटकर भूत को दे दो और उसे सीधा करने का काम दे दो। उस आदमी ने वैसा ही किया। भूत ने कुत्ते की टेढ़ी पूंछ ली और उसे बहुत धीरे धीरे और सावधानी से खींचकर सीधा किया। लेकिन जैसे ही उसने पूंछ छोड़ी, वो फिर से गोल होकर टेढ़ी हो गई। भूत ने फिर मेहनत की, पूरी ताकत से पूंछ सीधी की, पर हाथ हटाते ही वो फिर मुड़ गई। घंटों बीत गए, दिन बीत गए, भूत पूंछ सीधी करता और वो फिर से टेढ़ी हो जाती। आखिर में थक हार कर भूत बोला, बाप रे, मैं पुराना और मंझा हुआ भूत हूं, पर ऐसी मुसीबत में कभी नहीं पड़ा। सुनो भाई, मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता हूं। तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो भी तुम्हारा ही रहेगा। वो आदमी तो खुशी खुशी राजी हो गया। असल में दोस्तों, ये दुनिया उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है। इंसान सैकड़ों सालों से इसे सीधा करने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि वो सारी समस्याएं हल कर देगा। लेकिन जैसे ही वो ढील देता है, दुनिया फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आती है। यही इस संसार का नियम है। जिस दिन हम इस कड़वे सच को समझ लेंगे, हमारे मन से कट्टरपन खत्म हो जाएगा। तब हम समझ पाएंगे कि दुनिया को रातों रात बदलना मुमकिन नहीं है। समाज में कई तरह के कट्टर लोग होते हैं। कोई शराब बंद करवाना चाहता है तो कोई सिगरेट। उन्हें लगता है कि बस एक खास काम करने से ही दुनिया के सारे दुख मिट जाएंगे। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसी हठधर्मिता में नहीं पड़ता। वो जानता है कि दुनिया अपने ही नियम से चलेगी। हमारा काम तो बस बिना किसी मोह के अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा करना है। कट्टर लोग कभी सही ढंग से काम नहीं कर सकते। अगर दुनिया में कट्टरपन न होता तो आज जगत ने जितनी उन्नति की है वो उससे कहीं ज्यादा आगे होता। ये सोचना गलत है कि कट्टरता से मानव जाति का भला होता है। इसके उलट ये प्रगति में बाधा डालती है, क्योंकि इससे नफरत और गुस्सा पैदा होता है, जिससे लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हम जो करते हैं या हमारे पास जो है, हम उसे ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसे मूल्यवान समझने लगते हैं। इसलिए जब भी मन में कट्टरपन आए तो उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ वाली कहानी याद कर लेना। जगत के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने या अपनी नींद हराम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना भी ये दुनिया ठीक से चलती रहेगी। जब तुम्हारे अंदर ये कट्टरपन नहीं रहेगा, तभी तुम सही मायने में अच्छा काम कर पाओगे। जिसका दिमाग शांत है, जो सोच समझकर फैसले लेता है और जिसके हृदय में गहरा प्रेम और सहानुभूति है, वही संसार में बेहतरीन काम करता है और अपना भी कल्याण करता है। कट्टर लोग नासमझ होते हैं। वो ना तो दुनिया को सीधा कर सकते हैं और न ही खुद पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको अपने इतिहास के उन मेफ्लावर जहाज से आए लोगों की याद नहीं है? जब वे पहले इस देश में आए थे तब वे प्यूरिटन थे और खुद को बहुत पवित्र और साधु प्रकृति का समझते थे। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने दूसरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मानव जाति के इतिहास में हर जगह ऐसा ही देखा जाता है कि जो खुद अत्याचार के डर से भाग कर आते हैं, वही फिर सुविधा मिलने पर दूसरों पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। मैंने 2 अजीब जहाज़ों के बारे में सुना है। पहला नोआ की नैया और दूसरा मेफ्लावर। यहूदी कहते हैं कि समस्त सृष्टि नोआ की नैया से आई है और अमेरिकी कहते हैं कि दुनिया के लगभग आधे लोग मेफ्लावर जहाज से आए हैं। इस देश में जिससे भी मुलाकात होती है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये ना कहें कि उनके दादा या परदादा मेफ्लावर जहाज से नहीं आए थे। ये एक और तरह की कट्टरता है। इन कट्टर लोगों में से कम 90% का यकृत दूषित है, या वे बदहजमी के रोगी हैं या उन्हें कोई ना कोई बीमारी है। धीरे धीरे चिकित्सक भी समझेंगे कि कट्टरता एक प्रकार का रोग है। मैंने इसे पर्याप्त देखा है। प्रभु मुझे इस कट्टरता से बचाए। इस कट्टरता के संबंध में मेरा जितना अनुभव है, उससे मैं मोटे तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें किसी भी प्रकार के कट्टर या उबाऊ सुधार कार्यों के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं कि शराबबंदी वाले कट्टर लोग उन बेचारे शराबियों से वास्तव में प्यार करते हैं? कट्टरपंथियों की कट्टरता का कारण ये है कि वे ऐसा करके खुद कुछ लाभ की आशा करते हैं। युद्ध खत्म होते ही ये लूटपाट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस कट्टर गुट से बाहर निकलकर आने पर ही आप सीखेंगे कि वास्तव में प्यार और सहानुभूति कैसे की जाती है।
तभी आपके लिए एक शराबी के साथ सहानुभूति करना संभव होगा। तब आप समझेंगे कि वो भी आपकी तरह एक इंसान है। तभी आप समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों के चक्र में पड़कर वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा है, और समझेंगे कि यदि आप उसकी जैसी स्थिति में होते तो शायद आत्महत्या कर लेते। मुझे एक महिला की याद आ रही है जिसका पति घोर शराबी था। वो स्त्री मेरे पास अपने पति की शराब पीने की आदत की शिकायत करती थी, लेकिन मेरा ये पक्का मानना है कि अधिकांश लोग अपनी पत्नियों के दोष के कारण शराबी बनते हैं। चापलूसी करना मेरा काम नहीं है, मुझे सच कहना ही होगा। जिन अवज्ञाकारी लड़कियों के मन से सहानुभूति पूरी तरह चली गई है और जो आज़ादी के बारे में गलत धारणा के वश में होकर कहती हैं कि वे पुरुषों को अपनी मुट्ठी में रखेंगी, और जब भी पुरुष साहस करके उनके लिए अरुचिकर बात कहते हैं तभी वे चिल्लाने लगती हैं, ऐसी लड़कियां जगत के लिए महान अकल्याण का कारण बन रही हैं। इनके अत्याचार से दुनिया के आधे लोग अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे हैं, यही आश्चर्य की बात है। ये महिलाएं भूखे प्रचारकों को अपनी ओर खींच रही हैं, और वे प्रचारक भी कह रहे हैं, देवियों, आप ही संसार की सबसे आश्चर्यजनक जीव हैं। तब फिर वे महिलाएं उन प्रचारकों के बारे में कहने लगती हैं, यही हमारे पक्ष के प्रचारक हैं, और उन्हें धन दौलत तथा अन्य वस्तुएं देने लगती हैं। इसी तरह जगत चल रहा है। लेकिन जीवन ऐसा कोई तमाशा नहीं है। जीवन में गहराई से विचार करने योग्य बहुत सी बातें हैं। अब मैं आपको आज के भाषण के मुख्य बिंदुओं पर फिर से विचार करने के लिए कहता हूँ। पहली बात, हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी जगत के ऋणी हैं। जगत हमारा रत्ती भर भी ऋणी नहीं है। ये हम सभी का महान सौभाग्य है कि हमें जगत के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। जगत की सहायता करते हुए हम वास्तव में अपना ही कल्याण करते हैं। दूसरी बात, इस जगत में एक ईश्वर है। ये सच नहीं है कि ये जगत लहरों में बह रहा है और आपकी या मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर जगत में सदैव विद्यमान है। वे अविनाशी हैं, निरंतर क्रियाशील हैं, और उनकी सतर्क दृष्टि हर जगह व्याप्त है। जब विश्व सोता है तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जगत में जो कुछ भी विकास दिखता है वो सब उन्हीं का कार्य है। तीसरी बात, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। ये जगत हमेशा शुभ और अशुभ का मिश्रण ही रहेगा। हमारा कर्तव्य है कमजोरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना और बुरा करने वालों को भी प्यार करना। ये जगत एक विशाल नैतिक व्यायामशाला है जहां हम सभी को अभ्यास करना होगा ताकि हम और अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकें। चौथी बात, हमें किसी भी प्रकार का कट्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट्टरता प्रेम के विपरीत है। कट्टर व्यक्ति तुरंत कह देता है, मैं पापी से घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता हूँ। लेकिन वास्तव में पाप और पापी के बीच अंतर कर सके ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं बहुत दूर तक जाने को तैयार हूँ। ऐसा कहना बहुत आसान है। यदि हम पूरी तरह से वस्तु और उसके गुण के बीच अंतर कर सके तो हम सिद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा हम जितने अधिक धैर्यवान और स्थिर होंगे और हमारी नसें जितनी शांत होंगी, हम उतने ही अधिक प्रेमपूर्ण होंगे और बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे। आज की इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग दर्शन का ये विशेष अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमारी ये यात्रा अभी रुकी नहीं है। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस श्रृंखला की अगली और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा, अनासक्ति और पूर्ण आत्मत्याग। अगले भाग में हम स्वामी जी के उन गहरे विचारों को समझेंगे जो हमें बताएंगे कि 1. जीवन के प्रति हमारा वास्तविक नजरिया कैसा होना चाहिए, उस नजरिए के साथ हमारे काम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। 3. यदि हमें कर्म करना ही है तो फल की इच्छा रखे बिना काम क्यों करें। 4. अनासक्ति यानी लगाव के बिना रहने का असली मतलब क्या है। 5. हर पल कर्म करते हुए भी हम भीतर से पूरी तरह मुक्त कैसे रह सकते हैं। 6. इतना कुछ करने के बाद भी हमें दुख क्यों मिलता है, आखिर समस्या कहाँ है। 7. मोह और प्रेम के बीच का बारीक फर्क क्या है। 8. जीवन के एक खास मोड़ पर आकर निस्वार्थ सेवा क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अंत में सच्चे आत्मत्याग से हमारा वास्तव में क्या तात्पर्य है। 10. इस अनासक्ति और त्याग को हम अपने